Yes, sir. Yes, sir. Okay, good afternoon students. Good afternoon. Good afternoon, sir. लास्ट डे में हम लोगों ने क्या सीखा था? So variables, वेरिएबल्स के बारे में देखा था, operators. ऑपरेटर्स देखा था. गुड. चलिए, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके. तो लास्ट डे में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के बारे में देखा था, वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, रन. उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में हमने जानकारी ली थी. और डिफरेंट जो आपके यहाँ पे जैसे ऑपरेटर्स के बारे में हो, दिस इज द सेशन दैट इज section 2, variable and operators. Variables and operator, what is this? The section deals with creating variable, naming types of variable and different types of operators supported by JavaScript and how to use them. So the very first thing about the variable can be thought as named containers in the computer's memory. You can place data in these containers and refer to the value using the name. वेरिएबल क्या करते हैं, जैसे एक कोई कंटेनर होता है ना, तो कोई कंटेनर जैसे कोई रिजर्व रखता है. कंटेनर अगर मैंने रख दिया, मान लो कोई कंटेनर है, तो इट मीन टू से उसने कोई स्पेस रिजर्व रख लिया. ठीक है. अब उसमें क्या करते हैं, हम डेटा फीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं. सो वेरिएबल कैन बी थॉट एज नेम कंटेनर इन द कंप्यूटर्स मेमोरी. कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल को लेते हैं और वहां पे क्रिएट. यू कैन प्लेस डेटा इन दिस कंटेनर. ठीक है. वेरिएबल लिया है, जैसे मान लो x इज इक्वल टू 5. तो x क्या है, एक कंटेनर है जो कि क्या कंटेन कर रहा है, x कंटेन कर रहा है वैल्यू 5. ठीक है. Now, a variable consists of an identifier, a scope, and a specific data type. An identifier is the name of a variable. ठीक है. Identifier is the name of variable. Identifier must start with a character, a dollar sign or underscore. तो identifier यहाँ से start कर सकते हैं. An identifier can't be reserved word. जो आपके reserved word हैं, तो reserved word क्या होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ वर्ड आपके रिजर्व हैं. आइडेंटिफायर जब भी होगा तो इन रिजर्व वर्ड को यूज नहीं कर सकते हम लोग. तो यहाँ पे क्या क्या है, ब्रेक, केस, कैच, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, इन, टाइप ऑफ, एल्स, फाइनल, फॉर, फंक्शन, इफ, ट्राई, इंटरफेस, न्यू, रिटर्न, स्विच, दिस, थ्रू, डू, नल, वेर, वाइट, वाइल, विद, डिलीट, इंस्टेंस ऑफ, अनडिफाइंड. ये सभी कीवर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स यूज होंगे और इन कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं. ओके. अब वेरिएबल के डिक्लेरेशन के लिए बताया कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं. दैट इज वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट कैन बी डिफाइंड यूजिंग द कीवर्ड वेर. जब भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो वेर पहले लेंगे, वेर एक्स वाई जेड जो भी हो आपका. देन इक्वल टू साइन इज यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल. नोट दैट वेर इज द कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट. वेर क्या है, एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, जो आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ये आपका कीवर्ड है, दैट इज रिजर्व वर्ड. ठीक है. Now the user can either separately declare the variable and thus assign value to its straight away, declare and initialize the variables. इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में वहां पे उसकी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं. जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल है वेर एक्स. ये क्या कर रहा है, एक्स के बारे में बता रहा है कि ये एक वेरिएबल है. ये क्या कर रहा है, वेर वाई इज इक्वल टू 100. इट मीन टू से दिस इज सेइंग दैट द वैल्यू ऑफ वाई विल बी 100. वेर कस्टमर, यहाँ पे क्या क्या कस्टमर नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू, कस्टमर नाम का एक वेरिएबल बना दिया हमने. यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 10. एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है. यहाँ पे क्या क्या, x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको 10 है. ठीक है. तो assign a value to a variable declaring it variable y is equal to 5. Y is variable that holds a value of 5. Where sum is equal to x plus y. Sum is a variable that stores the sum of variable x and y. ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? Yes, sir. जब हम अपना प्रोग्राम रन कराते हैं तो प्रोग्राम रन कराने में क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम अगर देख लें यहाँ पे, तो अगर मान लो कि चलो सेम प्रोग्राम है आपका, वेरिएबल यहाँ क्या क्या हमने, बाकी सब तो आपका एचटीएमएल बॉडी ठीक है. अब यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, कैलकुलेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड डिस्प्ले z. ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा हमें. स्क्रिप्ट क्या करते हैं, वेरिएबल x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, वेरिएबल z क्या करता है, x प्लस वाई की वैल्यू को कंटेन करता है. और हम लोग आउटपुट क्या देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल दैट इज z. z की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 7. 7 आ जाएगा. गुड. ठीक है. तो यहाँ पे आउटपुट में आपका आएगा ऐसा, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, कैलकुलेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड डिस्प्ले z इज इक्वल टू 7. तो यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ में ये वाला आपका प्रिंट आएगा, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, कैलकुलेट z प्लस वाई एंड डिस्प्ले z, दैट दिस इज, यहाँ z की वैल्यू
आपकी आ जाएगी 7, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. अब वेरिएबल का स्कोप होता है, देयर आर टू स्कोप ऑफ द वेरिएबल, दैट इज ग्लोबल एंड लोकल। तो जब हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम में क्या करते हैं, जब छोटे से फंक्शन के लिए वो जब प्रोग्राम करते हैं तो बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, उसमें फंक्शंस में क्या करते हैं, जब किसी पार्ट ऑफ द फंक्शन में हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही वो आपका खत्म हो जाता है, उस फंक्शन को कहीं और रीयूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, उस वेरिएबल की जो स्कोप है वो स्कोप आपका लोकल कहलाता है। बट ऐसा करते हैं जब हमने किस बहुत बड़ा कोई बड़ा साइज का प्रोग्राम है, मैंने क्या किया, वेरिएबल को पहले ही डिफाइन कर दिया है, जहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन वगैरह कॉल करते हैं वहाँ पे पहले ही डिफाइन कर दिया मैंने, तो उसकी वैल्यू उसका स्कोप क्या होता है, ग्लोबल होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को एग्जांपल में बताया कि जैसे अगर मान लो कि फ्यूल का रेट है तो वो क्या होगा, स्टेट वाइज वेरी करता है ना, स्टेट वाइज वेरी करता है ना, क्लियर है ना। Yes, sir. लेकिन अगर मान लो कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी है, लाइक एज कल क्या एग्जांपल लिया था जो भी था, तो वो क्या करेगा, कल क्या एग्जांपल लिया था हमने, कल क्या एग्जांपल लिया था, हाँ हाँ लिख दीजिए, वैसे स्ट्रेंथ में तो लिख दिया है, मैम को दे दी थी बिना। ओके, तो हाँ, जैसे कोई भी मान लो कि इंटरनेशनल चीज़ है, जो भी है इंटरनेशनल, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी वैल्यू सेम ही होती है, वहाँ पे ग्लोबल डिफाइन करते हैं। अब आपका नेक्स्ट था डेटा टाइप। डेटा टाइप इज डिक्लेरेशन ऑफ द टाइप ऑफ डेटा दैट इज वेरिएबल और एन ऑब्जेक्ट कैन होल्ड, ठीक है। यहाँ पर डेटा टाइप क्या क्या है आपके, डेटा टाइप्स इन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग विजुअल बेसिक, सी शार्प, C or C++ and JavaScript. JavaScript supports different types such as number, string, boolean, arrays and object listed in the table as below. तो यहाँ पे आपके डेटा टाइप्स क्या है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, ठीक है। तीन तरह के हैं। नंबर्स में क्या है, इंटीजर, डेसिमल एंड एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स विद साइंटिफिक नोटेशन, वेयर स्ट्रिंग इज दिस इज वैलिड सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स विद डबल कोट, ठीक है। एंड बूलियन ट्रू और फॉल्स वैल्यू इट इज यूज टू कंडीशनल टेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के डेटा हुए, नंबर्स, स्ट्रिंग एंड बूलियन। नंबर क्या होता है, जो आप 1 2 3 4 लिखते हो, फ्लोटिंग पॉइंट में लिखो या पॉइंट में लिखो, या आपका डेसिमल में लिखो या लार्ज डेसिमल में लिखो, ठीक है, सॉरी लार्ज में या एक्स्ट्रा लार्ज में लिखो, तो दिस इज नंबर, ठीक है। अब स्ट्रिंग में क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स विद डबल कोट, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे मैंने कुछ भी लिखा उसको डबल कोट में कर दिया, दैट इज स्ट्रिंग। बूलियन क्या कहता है, बूलियन वैल्यू आपका ट्रू और फॉल्स देता है, इट इज यूज्ड फॉर कंडीशनल टेस्टिंग। ट्रू और फॉल्स कब होगा, मैं यहाँ ट्रू और फॉल्स क्या होता है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रू और फॉल्स होता है, दिस इज बूलियन। क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Okay. Now you can use quote inside a string as long as they are not the same as the quotes surrounding the string. For example, consider a string Aditya tum to kya Aditya's attempt to take the ride now is accepted as string, whereas his her name is Reena and she will her soon is not a valid string. Okay. तो यहाँ ये बोला रहा जा रहा है, हाँ मैसेज किया है ना आपको, चलो मैं कर देता हूँ। उस दिन टोटल भी तो किया था आपको, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है, जैसे देखो ये जो स्ट्रिंग है हमारा, ये जो आपका स्ट्रिंग है, इसमें क्या क्या है, दोनों तरफ कोट है, तो ये आपका एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है। अब यहाँ क्या कर रहा है, वेयर इज द स्ट्रिंग हर नेम इज रीना एंड सी विल बी हियर सून। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रिंग तो ये काउंट हो रहा है और दूसरा स्ट्रिंग ये काउंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसकी ओपनिंग है तो सबसे पहले क्लोजिंग किसकी होगी, इसी की होगी ना। अगर क्लोजिंग को ट्रीट करेगा तो यहाँ पे क्लोज कर देगा इसको, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसको क्या करेगा, इसको वैलिड स्ट्रिंग नहीं माना जाता है। क्लियर, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. और बाकी को समझ में नहीं आया। Numbers in JavaScript are double precision 64-bit format. The standard numeric operator are supported including addition, subtraction, modulus और remainder, arithmetic and so forth. तो ये numbers के साथ हम ये सब ऑपरेशन कर सकते हैं, addition, subtraction, modular, remainder, arithmetic and और string के साथ क्या करते हैं, string in JavaScript are sequence of character. More precisely they are sequence of a Unicode character with each character presented by a 16-bit number. If you want to represent a single character, we just need to use a string of length 1.
यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारा कैरेक्टर होता है, जो भी हमारा ये है, उसका क्या करता है, लेंथ काउंट करता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, हेलो डॉट डॉट लेंथ रिटर्न 5, क्यों? तो यहाँ पे क्या किया हमने, हेलो के जो एक मिनट, उससे द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कौन सा है हमारा, हेलो। हेलो में कितने कैरेक्टर हैं? तो हर एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का मतलब हुआ लेंथ 1 हो गई, 2 कैरेक्टर का मतलब हुआ लेंथ 2 हो गई। इसमें कितने कैरेक्टर आ रहे हैं बताना जरा, इसमें क्या 5. 5 आ रहे हैं। तो यहाँ पे रिटर्न क्या किया, 5 किया, ठीक है। अब दूसरा क्या करते Yes, हैं, स्ट्रिंग sir. के साथ हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड रिप्लेस हेलो गुड बाय। अब यहाँ पे क्या करता है, बाय यूजिंग रिप्लेस मेथड गुड बाय वर्ल्ड। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करना है, हेलो वर्ल्ड है आपका, रिप्लेस करना है, हेलो को गुड बाय से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यह क्या है, बाय यूजिंग रिप्लेस मेथड गुड बाय वर्ल्ड, ठीक है। अब इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया हेलो को गुड बाय से, नहीं, ठीक है। Yes, sir. अब हेलो डॉट टॉप टू अपर केस, यहाँ क्या करता है, जो हमारा लोअर केस में था उसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया हेलो, यहाँ देख रहे हो हेलो स्मॉलर में है, इसको क्या कर दिया, अपर में कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Now an operator is a symbol that is used to perform an operation. In this section we will learn to how to use JavaScript operators. यहाँ पे असाइन आपके ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं। जैसे इज इक्वल टू, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे x इज इक्वल टू 9, x में क्या क्या हमने वैल्यू असाइन की, कितनी वैल्यू असाइन की, दैट इज 90, 90। यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू क्या है, x प्लस इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 110, ठीक है। अब इस चीज को देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्लस इज इक्वल टू लिखो या इज इक्वल टू एक्स प्लस, मतलब एक्स प्लस इज इक्वल टू वाई लिखो या एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है, बोथ आर सेम। यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू मान लो, एक्स की वैल्यू में क्या होता है, वाई की वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और जो वैल्यू आती है उसको क्या करता है, फिर से उसको देखो, एक्स में मान लो 5 रख लिया, वाई में मैंने 10 रख लिया। तो जब हम एक्स में वैल्यू क्या कर रहे हैं, फिर से एक्स में वैल्यू कर, एक्स तो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है ना, नहीं, वेरिएबल है तो वैल्यू Yes, वेरी कर sir. सकती है ना। तो एक्स की जो वैल्यू थी वो 10 थी, वाई की वैल्यू 5 थी, तो 10 प्लस 5 किया तो कितना हो गया हमारा, 10 प्लस 15. 15 हो गया। अब x जो आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 15, x अकेले अकेले में 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह माइनस इक्वल टू, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी 2 मिनट में आपको एक डेमो भी दे देंगे इस चीज को। इसी तरह माइनस इक्वल टू है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू एंड मॉड्यूलर डिवीजन इक्वल टू। द इक्वल टू साइन इज यूज टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। ये वेरिएबल है, इसमें क्या करते हैं, वैल्यू वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, इसलिए इक्वल टू का यूज कर रहे हैं। And now this is arithmetic operator. They are following arithmetic operators supported by JavaScript language. Assume variable a holds 10 and variable b holds 20. Then यहाँ पे arithmetic operator है आपका a plus b, कितना हो जाएगा, a plus b कितना हो जाएगा, आवाज आ रही है। Yes, sir. तो a plus b का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, जबकि a आपका 10 है, b 20 है ना, तो कितना वैल्यू आएगा। 30. इसी तरह आप a माइनस बी को a मल्टीप्लाइड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी या b डिवाइडेड बाई ए मॉडुलर डिवीजन b, a प्लस प्लस a माइनस माइनस, ये सभी चीज आप लोग ऑपरेटर को देख लोगे, क्योंकि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसलिए मैं एक क्विक व्यू में आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कंपेरिजन ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर क्या करता है, इज इक्वल टू कंपेयर करता है, a इज इक्वल टू b ट्रू है और नॉट है इसको चेक करता है। नॉट इक्वल टू क्या करता है, ये भी आपको ट्रू एंड फॉल्स में चेक करता है, ठीक है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो वैल्यू है वो बराबर है या नहीं, बराबर है तो ये आपका ट्रू दे देगा, अगर बराबर नहीं है तो उसको फॉल्स कर देगा, ठीक है, ठीक है। Okay, sir. नॉट इक्वल टू क्या कहता है, अगर a नॉट इक्वल टू b है तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगा। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कहलाता है, चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेटर इज ग्रेटर, सॉरी दिस इज ग्रेटर देन वैल्यू। तो ये चेक करता है कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड से बड़ा है या नहीं है, अगर बड़ा है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे वैल्यू को फॉल्स कर देगा, ठीक है, अगर बड़ा है तो इसकी वैल्यू को ट्रू करेगा, अदरवाइज इसको फॉल्स कर देगा। इसी तरह लेस देन है, इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास है, लॉजिकल ऑपरेटर में ये है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, जॉर ऑपरेटर, सॉरी नॉट ऑपरेटर। तो एंड और एंड नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। अब एंड ऑपरेटर क्या कहलाता है, जैसे एंड ऑपरेटर में मैंने बोला दोनों के लेफ्ट और राइट साइड की दोनों की वैल्यू नॉन जीरो रहेगी तो ये कंडीशन आपका ट्रू होगा,
और ऑपरेटर कहता है दोनों के कंडीशन में दोनों में से किसी एक का भी ट्रू रहेगा तो हम इसकी वैल्यू को ट्रू करेंगे। एंड नॉट ऑपरेटर क्या कहलाता है, जो भी वैल्यू आएगी चाहे एंड ऑपरेटर का है चाहे और ऑपरेटर का है, उसकी वैल्यू अगर ट्रू आएगी तो मैं उसके साथ अटैच होकर उसको फॉल्स कर दूंगा, अगर उसकी वैल्यू फॉल्स आएगी तो मैं उसके साथ ऐड होकर उसको ट्रू कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ दिस इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर होता है उसको कन्वर्ट करते हैं क्या कैसे, जो हमारे पास डेसिमल नंबर है उसको बिट बिट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बिट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, डेसिमल फॉर्मेट है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर, जैसे आप लोग समझ रहे हो कि बिटवाइज ऑपरेटर है तो हर एक बिट पे ये एप्लीकेबल होता है, हर एक बिट पे वो फंक्शन करता है। तो यहाँ पे आप डिपेंड करेगा कौन सा ऑपरेटर काम कर रहा है। एंड बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज जॉर है एंड सो ऑन। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या कहलाता है आपका, बिटवाइज एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर दो में से कोई भी वैल्यू आपकी ट्रू, दोनों में से कोई भी वैल्यू आपकी फॉल्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है कि दोनों से दोनों को ए और बी अगर दो ऑपरेंड है तो ए और बी दोनों की वैल्यू को ट्रू होना पड़ेगा, तभी ए एंड बी ट्रू होगा। राइट, ठीक है। Yes, sir. और क्या कहा जाता है, मैं और ऑपरेटर कहता है ए और बी में से दोनों में से कोई एक भी आपका ट्रू हो गया ना तो हम आपके स्टेटमेंट को ट्रू मान लेंगे। ठीक है, एंड बिटवाइज जॉर ऑपरेटर कहा जाता है, यहाँ पे कहते हैं कॉल्ड बिटवाइज जॉर ऑपरेटर, इट परफॉर्म्स बूलियन एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन ऑन ईच बिट ऑफ इट्स इंटीजर आर्गुमेंट। एक्सक्लूसिव और मींस दैट आइदर ऑपरेंड 1 इज ट्रू और ऑपरेंड 2 इज ट्रू बट नॉट बोथ। अगर इसमें से क्या होता है, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए लेकिन दोनों में से दोनों ट्रू नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड में क्या था, दोनों का दोनों ट्रू होना चाहिए, और में क्या था, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और जॉर ऑपरेटर क्या कहलाता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है लेकिन दोनों का दोनों ट्रू नहीं होगा। ठीक है, ओके। Okay, sir. अब यहाँ पे क्या कहलाता है, दिस इज, ये टिल्ड कहलाता है, टिल्ड कहलाता है, दिस इज बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर क्या कहलाता है, इट इज यूनिटरी ऑपरेटर। ये हर एक यूनिट पे लगता है, इट मीन्स टू हर एक बिट पे लगेगा। एंड ऑपरेट्स बाय रिवर्सिंग ऑल बिट्स इन ऑपरेंड। ये क्या करता है, ऑपरेंड के हर बिट को चेंज कर देता है। अगर मान लो मैंने लिखा है 10 तो ये क्या करेगा, जब ये लगेगा ना, जब टिल्ड ऑपरेशन का नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, वहां पे नॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे या टिल्ड सिंबल को यूज करेंगे, तो मान लो जहां पे 0 था उसको 1 कर देगा, जहां पे 1 था उसको 0 कर देगा। ठीक है, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. दिस इज कॉल्ड बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, हम जब कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल में, तो कन्वर्ट करने के बाद करते हैं, जब बिटवाइज लेफ्ट ऑपरेटर यूज करते हैं तो क्या करता है, हमारी जो भी वैल्यू होती है 1 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं उसको एक पोजीशन पीछे कर देती है। एक पोजीशन, सॉरी, लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब है एक पीस पोर्शन आगे कर दिया, इंक्रीमेंट लग गई। और इसका मतलब होता है कि आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, जैसा पिछले दिन के क्लास में Yes, मैंने दिखाया था sir. क्लियरली, नहीं। और ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, आपको राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, इट्स सपोज सर टू ये बी, एक स्टेप पीछे आ जाएगा। एक स्टेप पीछे आ जाएगा। इट मतलब इट्स सपोज टू बी एज डिवीजन ऑफ दैट नंबर बाय 2, डिवीजन बाय 2, यही ना। Yes, sir. ठीक है, and called bitwise shift right with zero operator. This operator is just like right shift operator except that the bit shift on the left are always zero. तो ये जब आपका बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आपका बिटवाइज साइड राइट विद जीरो ऑपरेटर जब होगा आपका, तो क्या करेगा, ये राइट साइड वाले को जीरो मानते हुए आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है, यहाँ पे वैल्यू को असाइन करते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, सी में क्या किया हमने, वैल्यू को असाइन किया, सी में वैल्यू को असाइन किया, किसकी वैल्यू को असाइन किया, किसकी वैल्यू को असाइन किया है हमने, A plus B. ए प्लस बी का वैल्यू को असाइन किया। दिस इज सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन वैल्यूज ऑफ राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। अब यहाँ पे प्लस इक्वल टू एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। इट एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड असाइन द रिजल्ट ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है, ये इसी तरह आपका माइनस इक्वल टू है, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू है, डिवीजन इक्वल टू है एंड मॉडुलर डिवीजन इक्वल टू है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज मिसलेनियस ऑपरेटर, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर। जैसे कंडीशनल में आपको क्या है, कंडीशनल में चेक किया जाता है, जैसे मान लो
मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका जब मैं यहाँ पर रहूंगा तो आपका लैब सेशन होगा, जब मैं यहाँ पर रहूंगा तो आपका लैब सेशन होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या चेक क्या करोगे, आपको लोग चेक क्या करना होगा, जब आप लोग स्कूल आओगे तो क्या चेक करोगे, आपको अगर लैब आना है तो क्या चेक करोगे आप? मैंने एक स्टेटमेंट ये दिया ना। टीचर है या नहीं। हाँ ठीक है, तो ये सेम ही होगा। यहाँ पे क्या कहता है, इफ कंडीशन इज ट्रू, जैसे आपने चेक किया रवि सर स्कूल आए हैं कि नहीं आए, अगर स्कूल आए हैं देन वैल्यू एक्स, अगर स्कूल आए हैं तो आप क्लास लोगे, अदरवाइज आप क्लास नहीं लोगे, राइट? यस सर। ठीक है, दिस इज कंडीशनल ऑपरेटर। अब यहाँ पे है आपके types of operator, the type of unitary operator that is placed before a single operand which can be of any type, its value a string indicating the data type of the operand, number type of operand operator evaluates the number, string or boolean it is operand is a, if its operand is a number, string or boolean value are returned true or false based on evaluation. Here is the list of return values of the type operator. यहाँ पे जो रिटर्न करता है, अगर नंबर लोगे तो उसकी वैल्यू को आपको नंबर में रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग लेंगे तो स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, बूलियन लेंगे तो बूलियन में रिजल्ट आपका रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट लेंगे तो एज ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा, फंक्शन में फंक्शन रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड को अनडिफाइंड में रिटर्न करेगा, लेकिन नल रहेगा तो उसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आपके परफॉर्म, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं ना इसको जैसे डिसीजन मेकिंग इफ एंड स्विच है, तो डिसीजन मेकिंग वाला बाद में देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा एक बार प्रोग्राम रन कराता हूँ आपका नोटपैड, मतलब ठीक है, एक प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। हाँ, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर का ओके सर। प्रोग्राम रन करा के देख लेते हैं हम लोग, पहले से है ना ये हमारा, जैसे ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारा ठीक है, हाँ ये आपका था वेरिएबल एक्स इक्वल, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, ये भी हमारा रन नहीं किया था, रहने देते हैं। यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, ये स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के अंदर आ रहा है, नहीं स्क्रिप्ट के अंदर नहीं करेंगे इसको, ठीक है, अच्छा स्क्रिप्ट के अंदर ही तो करना है इसको, वेरिएबल ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, ठीक है, वेरिएबल यस सर। बी इज इक्वल टू 6, ठीक है, अब ओके सर। अब क्या करते हैं, वेरिएबल सी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, सॉरी ए प्लस, सर आपने एज नहीं कर। क्या क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं, आपने कर दी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या यहाँ पे सी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे ना, नहीं, यस सर। सर सी लिख लेंगे। डॉक्यूमेंट राइट सी कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब इसको सेव करके रन कराते हैं, ये कहाँ था आपका, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है ना, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये हम लोगों ने जो ऑपरेटर देखा ना, उसको वन बाय वन आप चेक कर सकते हो, वहाँ वन बाय वन आपको पता चल जाएगा, जैसे आप लोग करोगे ना, तो ये स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, स्टार्ट हो गया क्या, जेएस एग्जाम्पल इसी नाम से है हमारा प्रोग्राम, जेएस प्रोग्राम है ना, मैंने दूसरे प्रोग्राम रन करा दिए, अच्छा ये है, अच्छा जैसे ओके
फिर वही हाल है इसका। देखिए ये आपका अलर्ट बॉक्स है, आ गया, वैल्यू आ गई आपकी, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ठीक है, इसी तरह आप अगर करना चाहें अगर इसी तरह आप करना चाहें c इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ये भी वैल्यू आपको दे देगा, नहीं? ठीक है, आ गया आपका, नहीं? यस सर। अब अगर मैं लिख दूं c इज इक्वल टू, अगर मैं आपको कर दूं c इज इक्वल टू c प्लस बी, सॉरी c की वैल्यू, ओके, अगर मैं कर दूं आपको यहाँ पर a इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? ए में वैल्यू स्टोर कर रहा है ना, 5 और 6 का वैल्यू स्टोर कर रहा है ना इसमें, नहीं? तो इतना क्या यस आंसर आएगा? सर। क्या आंसर आएगा बताइए? इतना नहीं बताना आप लोगों को। जब a इज इक्वल टू, लेकिन सी की वैल्यू इसमें पूछी है ना, तो फिर ए की कैसे आएगी? अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। हाँ आगे। यस सर। अब एक काम करो, अब मैं अगर ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, a प्लस इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कोई बताएगा? यहाँ पे जब आप लोगों ने अभी देखा, क्या बताओ, जब आप लोगों ने देखा ना कि सर 15। हाँ 15 आएगी। जैसे अभी आप लोगों ने देखा ना कि ये ऑपरेटर आपका कैसे काम कर रहा है, प्लस इक्वल टू कैसे काम कर रहा है, c इज इक्वल टू c प्लस ए हो रहा है ना, नहीं? तो यहाँ पे क्या आ यस जाएगा आपका आंसर, सर। 9 प्लस 6 नहीं हो जाएगा, नहीं? a प्लस यस सर। इसका मतलब हो गया a इज इक्वल टू ए प्लस बी, नहीं? इसको सेव करते हैं, रन कराते हैं, देखो आंसर क्या आ रहा है आपका। इसको रन कराया हमने, कहाँ गया? ठीक तो है, नहीं? अब ये रन क्यों नहीं कर रहा, अब क्या होगा इसको? सर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के आगे हमने चेंज नहीं किया। क्या नहीं किया? चेंज क्या करना था? ए की वैल्यू ही तो प्रिंट करानी है हमें, ए की वैल्यू ही तो प्रिंट करानी है हमें। ए की वैल्यू ही तो प्रिंट करानी है हमें ना। यस सर। फिर क्या प्रिंट, क्या कर, इसको क्या करना है? फिर से आपका फिर ये देखो ना, है ना, प्लस इज इक्वल टू सी प्लस इज इक्वल टू ए, ठीक है? तो इसका मतलब है सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, नहीं? ए इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना? यस सर। तो ये वाला प्रोग्राम तो रन किया ना हमारा, ये भी अलग ही कहानी है इसकी, पता नहीं कब कौन सा प्रोग्राम रन करता है नहीं करता है। हो गया, ठीक है? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर अगर मान लो इसको प्लस इक्वल टू प्लस, अब लो ये गायब है, तो ये वाला प्रोग्राम नहीं चल रहा।
पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट तो यही है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ना? यस सर। इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस करके देखते जाएंगे, डिवीजन करके देखते जाएंगे यहाँ पर, और भी ऑपरेटर आपका जैसे आप लोगों का है ना। तो आप लोग एक काम करना, ये प्लस माइनस करके देखते जाना और जो भी होगा रिप्लाई करते जाना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर लेना। ठीक है, तो आज हमारा ओके ये सर। ऑपरेटर वाला खत्म हो गया, टाइप ऑफ ऑपरेटर ये आपको ये कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा दैट इज अ डिसीजन मेकिंग यूजिंग इफ एंड स्विच। ठीक है, इफ स्विच के थ्रू हम लोग डिसीजन मेकिंग को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ठीक है, यस इफ सर। एल्स यूज करेंगे, ठीक डिसीजन है। मेकिंग करेंगे, फिर इटरेशन लूप को देखेंगे। लूप करने के बाद क्या होगा आपका, लूप करने के बाद है आपका ठीक है, लूप प्रिंट हो गया। उसके बाद विंडो ऑब्जेक्ट, मतलब ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट होने पे है। आपका 2-3 सेशन और चलेगा। ठीक है, पॉपअप बॉक्सेस, अलर्ट बॉक्स तो हम लोगों ने कर ही लिया ना? नहीं, यस सर। तो ये करने की अलग से ज़रूरत है नहीं। अलर्ट बॉक्स हो गया आपका, पॉपअप बॉक्स हो गया, एक्सरसाइज। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं और आज की क्लास को यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलके फिर आप आगे करेंगे। हाँ ठीक है, अभी तो क्लास है आप लोगों की ना? यस यस सर। सर। कितने बजे से? 150। 150। चलो ओके, थैंक यू फॉर टुडे। वन। थैंक यू, थैंक यू बेटा। आप अभी समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलो ठीक है, जो भी कन्फ्यूज़न होगा एक बार आप वीडियो देख लेंगे फिर समझ जाएंगे। हाँ चलो यस ओके, सर। ओके ओके बाय सर। बाय। और बाय होमवर्क करके बाय लाना आप लोग बाय। सभी।